यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के शानदार बल्लेबाजी के बाद केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की तूफानी बल्लेबाजी ने रचा इतिहास। टीम इंडिया का स्कोर हुआ 600 पार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बाद रविंद्र जडेजा, केएल राहुल की कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। तो दोस्तों, मैं आपको दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम इस बेहद ही शानदार मुकाबले के दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट कि किस प्रकार से केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और उनके साथ शुभमन गिल ने कमाल की बल्लेबाजी की। तो दोस्तों, भारतीय टीम ने पहले दिन शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 340 रन बना लिए थे, जहां दोस्तों यशस्वी जायसवाल 162 तो वहीं पर 128 रनों पर नाबाद थे शुभमन गिल। दोनों बल्लेबाज आज एक बार फिर दूसरे दिन के खेल को शुरू करने के लिए मैदान पर उतरे। तो दोस्तों, एक कमाल के चौके के साथ आज के दिन के खेल की शुरुआत की बशीर की गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने। तो वहीं पर इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा दूसरे छोर से शुभमन गिल का भी, और आज के दिन के 5वें ओवर में उनके बल्ले से भी एक कमाल का चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और कमाल का चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लगाने में कामयाब हुए शुभमन गिल। यह भी इनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का चौका था। तो वहीं पर इसके बाद जेम्स एंडरसन जब गेंदबाजी करने आए तो आज के दिन के 11वें ओवर में एक और कवर ड्राइव के जरिए बेहतरीन चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। यह भी कमाल का चौका था। इसके बाद दोस्तों उन्होंने मोहम्मद बशीर की गेंद पर एक कमाल का छक्का जड़ा और इस कमाल के छक्के के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने शानदार तरीके से अपने 150 रन पूरे कर लिए। कमाल की बल्लेबाजी रही शुभमन गिल की, जहां पर उन्होंने एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन इसके बाद दोस्तों आज के दिन के 16वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका लगा, जब दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल 172 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी यहां पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो अपना कैच जॉनी बेयरस्टो को थमा बैठे और भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा यशस्वी के रूप में। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज केएल राहुल उतरे तो उन्होंने 18वें ओवर में कमाल का चौका हार्डली की गेंद पर लगाया। लेकिन इसी बीच 20वें ओवर में टीम इंडिया को जेम्स एंडरसन ने एक और झटका दिया और यहां पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को भी उन्होंने पेविलियन भेज दिया और आज के दिन भारतीय टीम को यह दूसरा झटका लगा। अब भारतीय टीम 389 रनों पर अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन अब यहां पर जेम्स एंडरसन अच्छी फॉर्म में आ चुके थे। लेकिन अब टीम इंडिया की तरफ से भी क्रीज पर उतर चुके थे रविंद्र जडेजा और केएल राहुल। तो उन्होंने आज के दिन के पहले स्तर को काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए निकालते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के 27वें ओवर में एक और कमाल का चौका यहां पर केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों गेंदबाजी में तब्दीली हुई तो 28वां ओवर डालने आए जो रूट के ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी जारी रही और इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और कमाल का चौका यहां पर केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से गैप में डाला और चौके के लिए भेज दिया। वहीं पर दोस्तों आज के दिन के पहले 70 में 28 ओवर का खेल हुआ, जिसमें टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 80 रन बनाए, लेकिन भारतीय टीम ने अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट भी गंवाए। अब भारतीय टीम का स्कोर 420 रन हो चुका था, लेकिन रविंद्र जडेजा और केएल राहुल अब आज के दिन के दूसरे सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार थे। दूसरे सत्र की शुरुआत रेहान अहमद ने की तो उनकी पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज केएल राहुल ने भी कर दिया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार उन्होंने भेज दिया। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर रेहान अहमद इस 31वां ओवर डालने आए तो यहाँ पर भी उनकी पहली गेंद पर एक और कमाल का चौका केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद 37वें ओवर में एक और कमाल का छक्का लगाया केएल राहुल ने और गेंद को सामने की तरफ रेहान अहमद की गेंद को ही 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि इस दूसरे सत्र में पूरी तरीके से रेहान अहमद के पीछे पड़ गए केएल राहुल। लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी जो रूट के 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और कमाल का चौका सामने की तरफ लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने भी अपना पहला छक्का जड़ा। उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और जैक लीच की गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया 6 रनों के लिए। अब दोनों बल्लेबाज शानदार तरीके से अर्धशतकों की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे।
लेकिन दोस्तों आज के दिन की 50वें ओवर की चौथी गेंद पर टीम मिडविकेट की तरफ एक कमाल का चौका लगाकर अपना बेहतरीन अर्धशतक केएल राहुल ने पूरा कर लिया और कमाल की इनकी बल्लेबाजी रही। तो वहीं पर इसके बाद रविंद्र जडेजा भी ज़्यादा दूर नहीं थे, उन्होंने भी हार्टली की गेंद पर एक और शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और कमाल का चौका जड़ा। इस बार उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक किया और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों उन्होंने हार्टली की ही गेंद पर 51वें ओवर में एक और कमाल का छक्का जड़ दिया और यहाँ पर गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया सामने की तरफ। और इस छक्के के साथ ही रविंद्र जडेजा ने भी स्टाइल में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने अपने अर्धशतक पूरे कर लिए। अब भारतीय टीम का स्कोर तो और भी तेजी से आगे बढ़ता हुआ 500 रनों की तरफ आगे बढ़ चुका था। इसी बीच रविंद्र जडेजा ने विकेट के पीछे एक और कमाल का चौका जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों इस दूसरे सत्र में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 30 ओवर में टीम इंडिया के लिए 101 रन जोड़ दिए और कोई भी विकेट टीम इंडिया के लिए इन्होंने गंवाया नहीं, क्योंकि दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करते हुए क्रीज पर टिके हुए थे। तो वहीं पर इसके बाद आज के दिन के आखिरी व तीसरे सत्र में केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवरों में तो संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन इसके बाद सेट हुए तो एक बार फिर आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान रविंद्र जडेजा ने शानदार चौका लगाकर तीसरे सत्र में उन्होंने शानदार आगाज किया और एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल और रविंद्र जडेजा जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे वो वाकई में लाजवाब थी, क्योंकि एक और कमाल का छक्का जब रविंद्र जडेजा के बल्ले से देखने को मिला तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद केएल राहुल ने भी 64वें ओवर में एक और कमाल का चौका जड़ा। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक कमाल का चौका था जो कि फाइन लेग की तरफ चौके के लिए गया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार अब 150 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। इसी बीच रविंद्र जडेजा ने सामने की तरफ गेंद को शानदार तरीके से टहलाया और एक बार फिर गैप में डालकर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा 68वें ओवर की 5वीं गेंद को। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर 71वां ओवर एक बार फिर तेज गेंदबाज को सौंपा गया। तो यहाँ पर पहली गेंद पर अपर कट के जरिए कमाल का चौका केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने अपर कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बेहतरीन चौका बटोर लिया। इसके बाद उनके बल्ले से ही एक और शानदार तरीके से यहाँ पर चौका देखने को मिला। शानदार बल्लेबाजी केएल राहुल की जारी थी। तो वहीं पर दूसरी तरफ से रविंद्र जडेजा ने कमाल किया और 80वें ओवर तक भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका था 560 रनों पर। तो वहीं पर दोनों बल्लेबाज अब धीरे धीरे अपनी पार्टनरशिप को भी 200 रनों की तरफ बढ़ा रहे थे। तो वहीं पर अपने शतक के भी काफ़ी करीब थे। इस दौरान दोस्तों यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और कमाल का पुल शॉट यहाँ पर देखने को मिला केएल राहुल के बल्ले से और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद एक और 82वें ओवर में भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, जबकि रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बशीर की गेंद पर गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और सामने की तरफ एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की परछाई में खेल रहे थे, क्योंकि ना तो कोई आगे था ना ही कोई पीछे था, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अब पहुंच चुके थे 88 रनों के स्कोर पर। लेकिन इसके बाद केएल राहुल ने एक बेहतरीन चौके के साथ पहले अपना शानदार शतक पूरा किया। केएल राहुल की एक कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए दमदार शतक ठोक दिया। शानदार वापसी रही केएल राहुल की इस मुकाबले में। तो वहीं पर दोस्तों यहाँ पर शतक का जश्न उन्होंने एक कमाल के छक्के के साथ मनाया, जहां पर उन्होंने एक शॉर्ट गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और यहाँ पर शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए हार्टली की गेंद पर एक और फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद उन्होंने सामने की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को गैप में डालने में कामयाब हुए और एक और कमाल का चौका जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों आज के दिन के 85वें ओवर में उनके बल्ले से भी निकले हुए एक और कमाल के छक्के ने उनको भी यहाँ पर शतक तक पहुँचा दिया। कमाल का शॉट था जहाँ पर उन्होंने स्टेप डाउन किया और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए सामने की तरफ स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। ये रविंद्र जडेजा के बल्ले से निकला हुआ आज के दिन का 5वां छक्का था। इस कमाल के छक्के के साथ ही वो शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने बेहतरीन शतक तक पहुंच गए और शतक का जश्न तो उनका कमाल का ही था, क्योंकि एक बार फिर मैदान पर हमें तलवारबाजी देखने को मिली रविंद्र जडेजा के बल्ले से। और ये कमाल का परफॉर्मेंस था रविंद्र जडेजा का, जहां पर उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से काफ़ी बड़े स्कोर में तब्दील कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी फिर आगे भी जारी रही रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की, क्योंकि आज के दिन के भी 5 ओवर का खेल बचा हुआ था। लेकिन इन 5 ओवर में तो दोनों बल्लेबाजों ने
यहाँ पर गेंदबाजी अटैक को तहस नहस कर दिया। 86वें ओवर में एक कमाल का छक्का उन्होंने टॉम हॉटले की गेंद पर लगाया, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए डीप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 87वें ओवर में केएल राहुल ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रेहान अहमद की गेंद पर सामने की तरफ एक और कमाल का छक्का जड़ दिया और इस छक्के के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 600 रनों के पार पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों 88वें ओवर में भी केएल राहुल के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब उन्होंने सामने की तरफ गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब दोनों बल्लेबाज कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे आखिरी ओवरों में। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 89वां ओवर आज के दिन का सेकेंड लास्ट ओवर था। इसकी पहली गेंद पर एक और कमाल का चौका यहाँ पर देखने को मिला केएल राहुल के बल्ले से। हालांकि शॉट तो उन्होंने बड़ा खेला था, लेकिन वो छक्के में तब्दील नहीं हुआ। 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वो बड़ा छक्का लगाने में कामयाब हुए और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से केएल राहुल ने। तो वहीं पर आज के दिन के आखिरी ओवर में भी केएल राहुल का ही कमाल देखने को मिला, जहां पर उन्होंने आखिरी ओवर में भी 2 बेहतरीन छक्के जड़े और टीम इंडिया के स्कोर को 643 रनों तक पहुंचा दिया। आखिरी 3 ओवर में भारतीय टीम का कमाल का परफॉर्मेंस रहा और यहां पर उन्होंने 43 रन जोड़कर टीम के स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील कर दिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने 141 रनों की दमदार पारी खेली। तो वहीं पर रविंद्र जडेजा ने भी शानदार शतकीय पारी खेलकर टीम के स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील कर दिया। वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम ने अपनी पारी जरूर घोषित कर दी, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने दूसरे दिन के खेल में कोई भी ओवर नहीं खेला। लेकिन दोस्तों आपको आज के दूसरे दिन का खेल कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।